तो डेडपुल 3 का पहला टीजर हमारे सामने आ चुका है, जहां मूवी का नाम डेडपुल एंड फ्रेंड्स नहीं बल्कि डेडपुल एंड वुल्वरीन है। और बेशक यहाँ बहुत डिटेल्स नहीं थे, पर जितने थे वो आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ एक फ्रेम में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक क्या कर रही है? क्या आपने टीजर में एलायत को नोटिस किया? टीवी एजेंट पैराडॉक्स कौन है? वुल्वरीन हमें एक ही फ्रेम में क्यों दिखा? और पायरो यहाँ क्या कर रहा है? इस टीजर के साथ जितनी खुशी हम फैंस के बीच आई, उससे कई ज्यादा सवाल भी अब आ चुके हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। हालांकि एक चीज पर पहले ही सब लोग सहमति बना लेते हैं कि बालों के साथ डेडपुल बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा हुआ टीवी हंटर ने उसके बाल खींच लिए। यहाँ कुछ फ्रेम्स पे हैप्पी एंडिंग की बात हो रही है। अब ये मूवी डेडपुल की एमसीयू जर्नी की शुरुआत है, एंडिंग थोड़ी। या फिर डेडपुल हैप्पी एंडिंग दे रहा है यूनिवर्स को। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं डेडपुल एंड वुल्वरीन के ऑफिशियल टीजर का। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो टीजर शुरू हो रहा है डेडपुल यानी वेड विल्सन के बर्थडे के साथ, जहां हम इस फोटो को देख सकते हैं। अब इस फोटो में डेडपुल के अलावा सब है और वो सब वहीं उसके पास खड़े हैं, मानो सबने बाहर फोटो खिंचवाकर अंदर केक पर लगाई हो। इससे पहले कि हम यहाँ सबकी बात करें, पहले देखते हैं कि ये दाढ़ी वाले भाई साहब कौन है। ये पहली डेडपुल मूवी में दिखने वाला बंदा है जिसने वेनेसा को छेड़ा था। ये डेडपुल 2 में भी था। ये यहाँ क्या कर रहा है? बाकी लोगों की बात करें तो जिस पल मूवी की फिल्मिंग शुरू हुई उसी टाइम सबकी कास्टिंग की न्यूज निकल कर आना शुरू हो गई थी। इवन पीटर की भी। हमें यहाँ शैटर स्टार भी दिख रहा है। इन दोनों को डेडपुल ने डेडपुल 2 में टाइम ट्रैवलिंग की मदद से बचा लिया था। और लिटरली ये सारे यही टीजर के पहले शॉट में ही है। हालांकि तब भी सबसे शॉकिंग इमेज है वेड विल्सन के बालों का। ये बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। इन सब के ऊपर यहाँ बैकग्राउंड में हम वेड के मुंह से सुनते हैं कि हाल फिलहाल का समय चैलेंजिंग रहा है। और वही हमें वेड और वेनेसा दुखी दिखते हैं। क्या वेनेसा वेड को छोड़ चुकी है, या वर्स्ट वेनेसा वेड को इस बंदे के लिए छोड़ चुकी है? ये डेडपुल मूवी है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी की हम यहाँ बात कर ही रहे हैं तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज लेकर आ गए हैं टीवी हंटर्स। टीवी हंटर्स की कॉस्ट्यूम चेंज हो चुकी है और ये कॉस्ट्यूम अजीब है। हालांकि लोकी के सब कुछ ठीक करने के बाद मोबियस को लगा होगा कि हंटर्स को ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है। तो आर रेटिंग का पहला हिंट वेड ने हंटर्स के बटन देखकर ही दे दिया। और जिस एक्ट की वो यहाँ बात कर रहा है वो वेनेसा उसके साथ पहली डेडपुल मूवी में कर चुकी है। तो डेडपुल को ले जाया जा रहा है टीवीए में और थैंक गॉड उसके बाल यहाँ पीछे छूट जाएंगे। मैं बता रहा हूँ उसके बाल ही नेक्सस इवेंट है। और लाल मार्वल स्टूडियोज लोगों के साथ वेड विल्सन अपनी गंदी पैंट के साथ आ चुका है टीवीए। अब उसको कोई कॉलर नहीं पहनाया गया जैसा लोकी को पहनाया गया था टीवीए में लाते ही। प्लस उसको प्रिजनर वाला आउटफिट भी नहीं दिया गया, जिसका मतलब टीवीए का काम करने का तरीका बदल चुका है। और शायद टीवीए टाइमलाइन से छेड़खानी करने वालों को अब तंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ डेडपुल को क्यों लाया गया है? उसको टाइम ट्रैवलिंग के लिए तो यहाँ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उस हिसाब से सारे एवेंजर्स यहाँ होने चाहिए। तो रीजन ऐसा लग रहा है कि फॉक्स मार्वल यूनिवर्स खत्म हो रहा है, जैसा कि हमें आगे साइन बोर्ड से भी पता चल रहा है। और ये टीवी एजेंट मिस्टर पैराडॉक्स शायद डेडपुल को काम सौंप रहा है उस यूनिवर्स के एलिमेंट्स जिनमें वो खुद भी शामिल है, उन्हें एमसीयू में ले जाने का। अब ये बस मेरा गेस है, पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि नया टेम्पलेट देखकर खुशी मिली। बात करें इस भाई की तो ये है मिस्टर पैराडॉक्स। ये मार्वल कॉमिक्स में जाना पहचाना नाम है। मिस्टर पैराडॉक्स शी हल्क वॉल्यूम 2 इशू 3 में दिखने वाला टीवी जज था, जो कि शी हल्क को स्पेस टाइम कंटिन्यूम से मिटाना चाहता था। पर शी हल्क के लॉयर ने बताया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि शी हल्क एक यूनिक बीइंग है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी यही मामला है और डेडपुल तो है ही यूनिक बीइंग। इवन आगे जब वेड अपने कॉस्ट्यूम को देख रहा है तो पैराडॉक्स उससे कह भी रहा है कि वेड यू आर स्पेशल। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ उस कॉमिक्स में बाकी जो 2 जज थे वो थे मोबियस और ओरोबोरस। और रेंसलेयर और बाकी लोगों के जाने के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मोबियस और ओरोबोरस हमें जज की कुर्सी पर दिखेंगे। आगे हम देख सकते हैं टीवीए फिर से, और उस आदमी को देखकर एक पल को मुझे लगा कि वो विक्टर टाइमली है। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मार्वल कितना भी आर रेटेड हो जाए वो कंट्रोवर्सी को तो बुलावा नहीं देगा। अब आते हैं हीरो अमंग हीरोज वाले पार्ट पर। डेडपुल एमसीयू में ये हर फैन चाहता है। यहाँ हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन और थॉर रैग्नारॉक का नज़ारा भी दिख रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि डेडपुल असली फैन है मेरे फेवरेट कैप्टन अमेरिका का। अब इससे पहले वेड अपने आप को मार्वल जीसस बोले, हमें दिखता है ये नज़ारा। कई सारी गाड़ियाँ यहाँ किसी तरह के वेस्टलैंड्स पर जाती हुई, शायद कोई फीमेल कैरेक्टर यहाँ बैठी हुई है। ये मूवी की विलन एमा कॉरिन भी हो सकती है, या फिर जेम्स मैकएवॉय के चार्ल्स जेवियर भी। डेडपुल हमें किसी डंजन में दिख रहा है और उसके बाद दिखता है ये कसिनो, जहाँ ऐसा लग रहा है कि डेडपुल जा रहा है लोगन से मिलने। और उसके बाद वो बोल ही देता है कि वो है मार्वल का जीसस। ये फनी बात है क्योंकि डेडपुल की ही कमी थी कहीं ना कहीं एमसीयू में। पहले ये बात स्पाइडरमैन को लेकर बोला जाता था, जो कि सही में मार्वल मसीहा है और सब जानते हैं कि आयरन मैन है मार्वल जीसस। तो इसके बाद दिखता है ये थोड़ा डिफरेंट सूटअप, जिसमें बहुत सारी टचिंग इन्वॉल्व है। ऐसा सूटअप डेडपुल को ही पसंद आएगा। और सूटअप और अपने गन के साथ वेड निकल गया है टीवीए में। अब जहाँ ये नज़ारा सही में मुझे डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स वाली वाइब दे रहा है, वहीं ऐसा होना नहीं चाहिए कि डेडपुल टीवीए को नुकसान पहुंचाए। हालांकि वो टीवी हंटर्स को नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। क्यों, ये तो अभी क्लियर नहीं है। हमें 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिख रहा है, और इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर्स और लोगो नॉर्मली वॉइड एट द एंड ऑफ टाइम में होते हैं, जो कि हमने लोकी सीरीज में देखा था। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन लोगों को देखकर। ये कौन है?
प्लस क्या इस टीवी हंटर को एलायथ उठा रहा है? ये एलायथ ही है और ये जगह वॉइड ही है, जिसका मतलब डेडपूल प्रून हो चुका है और उसके एलायथ को देखकर फटनी भी चाहिए। आगे हम देख सकते हैं डेडपूल को गाड़ी से बाहर फेंकते हुए और ये नज़ारा देखकर एक चीज़ क्लियर है कि उसका हीलिंग फैक्टर पहले से फास्ट है। हमें आगे ये अजीब सा मास्क वाला आदमी दिखता है, ये शायद उसी ग्रुप को बिलोंग करता है। और पीछे हम देख सकते हैं पहली एवेंजर्स मूवी में दिखने वाला लिविएथन की बॉडी का हिस्सा, वहाँ पीछे शायद गोल्डन गेट ब्रिज है और यहीं इसी शॉट में आप शील्ड हेलिकैरियर भी नोटिस कर सकते हैं। अब इस डिवाइस को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने वॉइड एट द एंड ऑफ टाइम में एलायथ पर शायद कंट्रोल बना लिया है और उसका अब इस दुनिया पर राज है। ये मशीन शायद एलायथ को बुलाने के लिए हो सकती है या अननोन एंटिटी ढूंढने के लिए। जो भी है, डेडपूल इनकी और टीवी वालों की जमकर पिटाई करेगा। यहाँ बैकग्राउंड में लिखा भी आ रहा है कि एवरीवन डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग। अब हैप्पी एंडिंग किसकी? डेडपूल की तो नहीं, तो क्या फॉक्स मार्वल की? यहाँ फॉक्स मार्वल यूनिवर्स ही जाएगा। आगे हमें दिखता है ये भाई, आपको ये जाना पहचाना लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था। और भला हो सबटाइटल्स का हमें समझ आ गया कि ये कौन है। आपको X2 और X-Men द लास्ट स्टैंड में ये कैरेक्टर दिख चुका है, जिसका रोल प्ले किया था एरन स्टैनफोर्ड ने। ये है पायरो और आज हम इन्हें फिर से देख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब अगर ये फायर पावर वाला म्यूटेंट यहाँ है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें और भी म्यूटेंट दिख सकते हैं उस X-Men सागा से। आगे हमें एक सिमिलर नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ डेडपूल गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है और हाथ दिखाकर रुकने को बोल रहा है। ये सेम चीज़ हुई थी पहली डेडपूल मूवी में, जहाँ डेडपूल एजैक के लोगों की बैंड बजाता है। ठीक ऐसा ही करने के बाद आगे हमें दिखता है ये नज़ारा, जहां आपको यहाँ बगल में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक दिख सकती है और इस लोगों को देखकर ये क्लियर है कि ये 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स है। इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि मार्वल डॉक्टर डूम वाली स्टोरी लाइन शायद आगे लाने वाला है, ना कि बियॉन्डर वाली। हालांकि अगर ये कॉमिक बुक वॉइड में है तो क्या इसका उल्टा मतलब है? अभी कुछ नहीं पता। हमें इतना पता है कि हमें यहाँ झलक मिल रही है हमारे फेवरेट वुल्वरीन की, जो कि आते ही डेडपूल की बैंड बजाना शुरू कर रहा है। और शायद मैं टीजर में ज़्यादा वुल्वरीन देखना चाहता था, पर इतना ही बहुत है, क्योंकि मुझे पता है कि टीजर ट्रेलर में जो भी कुछ दिखाया जाए मूवी में वुल्वरीन अच्छा खासा होगा, क्योंकि मूवी का नाम ही है डेडपूल एंड वुल्वरीन। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि मूवी का टाइटल लीक हो चुका है, जहाँ डेडपूल एंड फ्रेंड्स नाम निकल कर आ रहा था, जबकि अभी मामला बिल्कुल अलग है और ऐसा लग रहा है कि मार्वल सब कुछ अपने सीने से लगाए हुए बैठा है। I mean, इस टीजर ने हमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है। मूवी की फिल्मिंग अभी हाल फिलहाल ही कंप्लीट हुई है और तब भी हमें वही चीजें यहाँ दिखाई गई है जो कि फैंस पहले से एंटिसिपेट करके बैठे हुए थे। और ये अच्छी बात है, टीजर ट्रेलर में जितनी कम चीजें रिवील हो, मूवी में उतना ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन डेडपूल एंड वुल्वरीन के पहले सुपर बोल टीजर का। आने वाले महीने बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं हम फैंस के लिए। ये मूवी इस साल की अकेली मार्वल मूवी रिलीज है और इसमें बहुत दम है। पर फिर भी उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल के मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।